गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है वोटिंग डे। क्या है नोनी आज? वोटिंग डे। वोटिंग डे। क्या है आज? वोटिंग डे। वोटिंग डे। वोट क्यों देते हैं हम? इन बच्चों को वोट का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाली हमारी जनरेशन है ये, और इन्हें वोट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि वोट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वोट देना ज़रूरी है, वोट देने से होता क्या है, क्यों दिया जाता है वोट। बहुत इम्पोर्टेंस है इस बात की। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं। 75 साल पहले जो हमारा देश था और जो हमारा देश आज है, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या वोट सिस्टम से कुछ बदला है? क्या सरकारों से कुछ बदला है? क्या हमारे देश की प्रगति हुई है या नहीं? इन सभी बातों के ऊपर आज हम अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन छोटे बच्चों को बताना चाहती हूँ कि वोट जो है बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर हो चुका है और भारत की जिसके पास नागरिकता है, जो भारत का देशवासी है, उसके पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है। वोट देना उसकी ड्यूटी भी है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि वोट देना हमारा कर्तव्य भी है। क्यों देना चाहिए वोट? क्या कहीं डायरेक्टली ये मेंशन है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी चीज़ के ऊपर सज़ा का प्रावधान कर देते हैं कि ऐसा नहीं किया तो सज़ा मिलेगी, तो हम चल पड़ते हैं वो काम करने। बट अगर कोई काम हम बिना किसी सज़ा के नॉर्मल एक मॉरल ड्यूटी की तरह कर देते हैं तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं और फिर दोष देते हैं सरकारों के ऊपर कि सरकार ने नहीं किया, सरकार ऐसी है। अरे भाई, आप कितना अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सबसे पहले किसी और को दोष देने से पहले अपने अंदर झांक के ज़रूर देखें कि क्या आपने अपने कर्तव्यों को निभाया, क्या आपने सच में देश की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया, क्या आपने जब मतदान करना था क्या आए? मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है। आई एम वर्किंग इन चंडीगढ़ एज एडवोकेट इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बट फिर भी स्पेशल वोटिंग के लिए मैं आई हूँ 300 किलोमीटर दूर, सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए। क्योंकि जब हम अपने अधिकारों के लिए सरकार के आगे मांग रख सकते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें अपना वोट ज़रूर देना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अपने आप से नजरें मिलाने लायक तो रहेंगे कि हमने तो वोट दिया, सोच समझ के वोट दिया, पार्टी जो भी उठी हुई थी उनको जांच परख के वोट दिया। तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों को समझिए। राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए सब लड़ने आ जाते हैं, लेकिन कर्तव्यों के लिए कोई नहीं आता। तो कर्तव्यों को पहले निभाओ, तब अपनी मांगे रखो सरकार से। देश में सिस्टम उतना भी नहीं गिरा है जितना हम इसे समझते हैं कि सब भ्रष्ट हो चुके हैं। इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी अच्छाई ने अपने पैर जमा रखे हैं। और आप देखना, लास्ट में सिर्फ अगर कुछ रहेगा इस दुनिया में तो अच्छाई और अच्छे लोग ही रहेंगे। बहुत बुरी बात है कि लोग वोट देने के लिए बिक जाते हैं। अफसोस होता है कि चंद पैसों में वो अपना वोट बेच देते हैं। बहुत बुरी बात, नहीं करनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी सोच है, मेरा काम तो बताना था। बुराई के आगे अगर आप घुटने टेक देते हो ना, तो एक दिन बुराई जीत जाती है। सही के लिए सही बने रहना ज़रूरी है। मैंने अपना वोट दिया, अपनी पसंदीदा पार्टी को दिया, जिसको मैं चाहती थी उसको दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। रिज़ल्ट क्या होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने अपना वोट दिया और मैं वोट दे के बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आपसे भी उम्मीद करती हूँ आपने भी वोट किया होगा अपनी पसंदीदा पार्टी को। कौन हारेगा कौन जीतेगा वो अलग बात है। कहते हैं ना कि हार जीत होना एक अलग बात है, हमें अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। मैंने अपना कर्म कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप भी जाकर वोट करेंगे और देश के इस बहुत बड़े पर्व में अपना योगदान देंगे।
थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।